राहत तो ही पाही, जानो प्रीति रस इतने ही माही। हे प्रिय, तुम्हारे और मेरे मन के जो भाव है वो सिर्फ मेरा मन ही जानता है, और वो भी मन मुझे छोड़कर तुम्हारे ही पास है। अब इतने से ही तुम मेरे भाव को समझो। प्रभु के भाव विह्वलित शब्द को सुनकर के माँ अम्बा जगत जननी प्रभु के चरणों में लीन हो जाती हैं। उनको देख करके हनुमान जी कहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे भूख लगी है, मैं कुछ फल ग्रहण कर लूं। माता सीता कहती हैं कि इतने बड़े बड़े निश्चर हैं। हनुमान जी अभी वही छोटे स्वरूप में माता के पास हैं। जब माँ आशंका प्रकट करती है तो वो क्या करते हैं, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। यहाँ गोस्वामी जी ने सुंदरकांड के प्रारंभ में ही सारे घटनाक्रम को लिख दिया है। अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम से जो अत्यंत बल के धाम हैं, जो बल के कार्य को करेंगे, समुद्र लांघना, लंकिनी को मारना, सुरसा को मारना, सिंहिका को मारना, ये बल का काम है। अतुलित बलधाम, हेम शैलाभदेहम, स्वर्ण पर्वताकार शरीर से माता सीता को विश्वास दिलाते हैं। कनक भूधरा कार शरीर, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धि राशि होके ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ होकर के रावण को ज्ञान का उपदेश देते हैं। सकल गुण निधानम, माता सीता उन्हें क्या कहती हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, सारी सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं। तो वे माँ को प्रणाम करके आते हैं फल खाने के लिए। अपने कपि स्वभाव से कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं। रावण, अब माता का तो कुशलता मिल गया, अब रावण को भी तो दिखाना है प्रभु को कार्य करने के लिए कौन आया है। उसी समय जो रक्षक होते हैं वे जाकर के रावण के पास क्या कहते हैं, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ, एक बहुत बड़ा बंदर आया है जो अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है। उसे देख करके रावण किसको भेजता है, अक्ष कुमार को। रावण के कहा जाता है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, किंतु मुख्य रूप से उसके 7 पुत्रों का ही उल्लेख है। मेघनाथ, अक्षय कुमार, अतिकाय, त्रिशिरा, प्रहस्त, देवांतक, नारांतक। उसमें सबसे पहले मुक्ति किसकी होती है, अक्षय कुमार की, क्योंकि ये पूर्व जन्म में गंधर्व रहते हैं और दुर्वासा ऋषि के श्राप से इन्हें निश्चय शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए युद्ध के प्रारंभ में ही सबसे पहले मुक्ति किसको मिलती है, अक्षय कुमार को। जब सब निश्चर जाकर के पुकारते हैं कि प्रभु उन्होंने तो युवराज का वध कर दिया, तो फिर रावण किसको भेजता है, मेघनाथ को। मारस जनसुत बांधस ताही, देखिए कपि कहाँ कर आई। हे पुत्र, तुम उसे मारना नहीं, बांध करके लेकर आना। मुझे भी देखना है कि ऐसा कौन सा कपि है जो रावण की नगरी में आकर के उसके प्रिय अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। मेघनाथ से विभिन्न प्रकार से लड़ाई होती है, किंतु जब मेघनाथ देखता है कि मेरे बस का नहीं है इनके बल से पार पाना, तो क्या करता है, ब्रह्म बाण ही साधा, कपिमन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटहि अपार। अर्थात जो हनुमान जी हैं वे ब्रह्म बाण से परे हैं। ब्रह्मास्त्र एक मंत्र है जो विशिष्ट मंत्रों के बीज मंत्र से तैयार किया जाता है।
यह उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं। द्वापर काल में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और अर्जुन, इन्हीं के 4 के पास यह अधिकार था जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते थे। उसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब मेघनाद करता है तो हनुमान जी विचार करते हैं कि यदि मैंने इसमें बंधना स्वीकार नहीं किया तो ब्रह्मा की जो महिमा है वह मिट जाएगी। वे स्वयं से बंद करके रावण के दरबार में जाते हैं। वहां जब जाते हैं तो क्या देखते हैं? दसमुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाए जैसे असी प्रभुताई। जब वे रावण की सभा में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि हजारों स्वर्ण के खंभे लगे हुए हैं, नीचे स्फटिक मणि का फर्श है, ऊपर नील मणि का फर्श है। चारों तरफ उन प्रतिबिंब में, उन मणियों में रावण का ही प्रतिबिंब दिख रहा है। ऐसा लग रहा है वहां पर एक नहीं हजारों रावण हैं। ऐसे सशक्त बलवान रावण को देख करके भी हनुमान जी के मन में थोड़ा भी भय नहीं रहता है। हनुमान जी को इतना निडर देख करके रावण क्रोधित हो जाता है और क्या कहता है? ऐ मूर्ख, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना है? क्योंकि यदि तू मुझे जानता तो इतना निडर होकर के तो तू खड़ा ही नहीं रहता। किसके बल को पाकर के तुमने मेरा वन विध्वंस किया है? किसके बल को पाकर तुमने मेरे पुत्रों का वध किया है? किसके बल को पाकर के तुम यहाँ तक आए हो? हनुमान जी रावण से क्या कहते हैं?